पर जे बता कान मेरे पके जा रहे सुनने को का है गो। भैया बधाई हो, छोरा भयो है, बधाई हो, बधाई हो। आहा हा, नंद बाबा भागे भागे गए संतन के पास। सबसे देखो ये है कला, लोग दुख में तो संतन के पास जावे, प्रसन्नता आ जावे सो ऊटी शिमला मनाली विदेश जावे ठटरी के बरे। अबे पांव को दर्द होने लगे, ओ बागेश्वर महाराज तनक झाड़ तो दो जे घुटना ठीक हो जाए। और जहां घुटना साजे भय सो डिस्को में डांस कर रहे, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। हाँ आगे के लगे जब घुटना पर आते तब तो बालाजी याद, हे बागेश्वर बालाजी, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। काहे को महाराज करयाई पिरा रही, कमर पिरा रही। और जहां करयाई सीधी भई सो ठुमका लगा रहे, हाथ में बोतल ले ठुमका लगा रहे। नक्कटा ये जीवन में भूल करते हैं हम, बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी त्रुटि। जीवन में प्रसन्नता आवे, कोई बहुत बड़ा पद मिले, किसी नाम पर आप कीमत कमाओ तो याद रखना सबसे पहले अपने माता पिता और गुरु का नाम लेना। कुछ भी हो जाए, हमारे दादा गुरु जी एक शिक्षा तो हमें बहुत अच्छी दे कर गए। हमारे दादा गुरु जी कहते थे, प्यारे बेटा कोई भी काम करना, कोई तुमसे पूछे कि महाराज आपकी कृपा से देखो इतना चमत्कार हो गया, कह देना बालाजी की कृपा है। अभिमान नहीं आएगा, घमंड नहीं आएगा। और बुरा मत मानना, जो बादल ज्यादा गरजता है वो बरसता नहीं है, इसलिए दिखावा कम करना। हम लोग गलती क्या करते हैं, दुख आवे तो भगवान जी, हनुमान जी, राम जी महाराज छोड़ा है सो, बिटिया ऐसी है। और सुख आवे सो ले सहेलियन के गले में हाथ डाले घूम रहे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन नंद बाबा ने यहां पर एक सुंदर सुधार किया। पूछो क्या? जब छोरा नहीं था तब संत की शरण, अब छोरा होगा तो सबसे पहले किसको बधाई? संतन को। महाराज अनुष्ठान पूरा है गो, आपकी कृपाते हमारे घर में छोरा है गयो। अच्छा हाँ हाँ, जल्दी स्नान करके आओ, अनुष्ठान को संकल्प और हो जाए। ठीक महाराज, दक्षिणा मिलेगी। भागे भागे नंद बाबा गए जमुना जी, एक डुबकी डुबसे लगाई, भागे भागे आए। कपड़ा पहनने ही वाले थे कि एक नेक सो छोटो सो छोरा आ गो। बाबा मैं तू को तैयार कर दे। हाँ कर दे भैया। तो बा नेक से ब्रिज के छोरा ने, गोकुल के छोरा ने नंद बाबा को गले में बढ़िया प्यारो सो रेशमी कुर्ता पहनाए दो, रेशमी धोती पहनाई दई, मस्तक पर बढ़िया मोटी सी पगड़िया बांध दई, आंखन में कारो कारो मोटो मोटो काजरऊ लगाए दो, गले में बढ़िया मोटी सी मालऊ डाल दई, मस्तक पर थापक थुआ ब्रजवासियन को चंदनऊ लगाए दो, दाढ़ी मूछ में इत्र फुलेल लगाए दो, बाबा को नेक सो पाउडरू लगाए दो, बाबा के कपड़ा नेक से ठीक कर दे, एक पीरो पीरो प्यारो सो गमछऊ डाल दो, बढ़िया पगड़ी टाइट कर दई, शीशा लेके खड़े है गो। बाबा ने नेक पगड़ी ठीक करी, नेक कुर्ता ठीक करो, नेक मूछें ठीक करी, और धीरे से बोले छोरा जे बता मैं लग कैसो रहो। तो वो छोरा बोलो बाबा सही सही बताऊं? हाँ सही सही बता। बाबा तू ऐसो लग रहा है जैसे अबे हाल तेरी शादी होए के आई है भगदारी के, 86 साल की उम्र में का छोड़ शादी वादी हो, भग जा जहां तो। बा को भगा दे। अब नंद बाबा सब धज के आए, महाराज मैं तो तैयार है के आएगा, बताओ ब्राजो। आहू ये प्राण वेद ज्ञान इतना स्नाता सुचि अलंकृता कार्यामास विधिवत। बड़े विधि पूर्वक स्वस्ति वाचन हुआ, पूजन हुआ। महात्मा बोले महाराज भगवान श्री हरि के ऊपर दूध चढ़ाओ। नंद बाबा ने लो सो घी चढ़ा दो। ए बाबा बुद्धि तो ठिकाने है, दूध चढ़ानो है। अच्छा महाराज गलती हो गई। अच्छा चलो भगवान के ऊपर चावल चढ़ाओ। नंद बाबा ने लई सो शक्कर चढ़ा दी। बाबा तेरी बुद्धि ठिकाने तो है कि कहूं चरवे चली गई। महाराज सच बताऊं? हाँ सच बता दे। महाराज मेरे मन में तो बार बार लड्डू फूटवे के कब पूजन पूरा होवे और कब मैं भागो भागो जाऊं अपनो छोरा को मुंह देख ले। अच्छा
हाँ महाराज। अच्छा चलो ज्यादा मत पढ़ो, एक काम करो, तुम तो संकल्प दे दो, जाओ। धेनु नाम न्यूते प्रादा विप्रेभ्यः समलंकृते। नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगाई, नाई ने लगाई दुहाई, सुन लो भाई, क्या नंद घर छोरा भयो है। ब्रज की ब्रजांगनाएं 86 गज के लहंगा पहन करके आए गई, ब्रजवासी भी पगड़ी बगड़ी बांध करके आए गए, भैया नंद बाबा के छोरा है गो, बधाई हो। सब बधाई लेकर के आ गई। धेनु नाम न्यूतो प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौ सात कौम्भांबरावृता। आहा, नंद बाबा ने तिल के बड़े बड़े पहाड़ दान दे दिए, गौ माता दान दे दी, लाखों गैया दान दे दी, सोना चांदी जवाहरात हीरे मोती सब ब्राह्मणों को दान दे दिया। देखो भैया, घर में प्रसन्नता हो गए तो दान देना चाहिए। पूछो क्यों? पूछो इसलिए नहीं कि हम दान लेते हैं इसलिए, ना जी ना जी ना। दान देने से जितने उपद्रवी ग्रह होते हैं वो शांत हो जाते हैं, अनहोनी टल जाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में दान करता ना, आय का दशांश 10वां भाग 100 रुपए के 10 रुपए सेवा में लगाने चाहिए। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो और सेवक हो, चाहे वो वैश्य हो, कोई भी हो, 10वां भाग गरीब बेटियों के विवाह में, भोजन भंडारे में। ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों को ही जैसे जरूरत हो, कोई भूखा बैठा भोजन कराओ, किसी के कपड़े नहीं है कपड़े पहना, किसी की लाली की शादी हो रही बहुत गरीब है, पूरा खर्चा भोजन का उठा लो। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। अमीरों के कोई विधायक मंत्री की बेटी की शादी हो तो लाखों के गिफ्ट आते हैं, उपहार आते हैं, लोग उधार उठा उठा कर दे जाते हैं। पर उनका कौन है जो किसी बड़े पद पे नहीं, बड़े गरीब हैं। किसी गरीब की बेटी के विवाह में जाना, तुम 500 का लिफाफा भर देकर देखना, वो तुम्हें सिर पर बैठाए घूमेगा पूरे विवाह में। दीन की मदद करना, जिसका कोई नहीं उसकी। एक घड़ी तुम अमीरों की बेटियों के विवाह में मत जाना, पर गरीब की बेटी के विवाह में बिना बुलाए सहयोग करने जाना। और हम लोग इतने प्रभावशाली लोग हैं, कई लोग तो इतने प्रभावशाली कि कोई अमीर आ जाए, बहुत बड़ा आदमी आ जाए, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, ब्राजिए, चाय लीजिए चाय लीजिए, और कोई बैठ जाओ, कोई दीन ही ना जाए, देखते तक नहीं है, उसकी राम राम तक नहीं सुनते, उसका प्रणाम करना तक नहीं देखते। अरे मेरे पागलो, भगवान इस धराधाम पर ठाकुर जी आए, कन्हैया आए तो दुर्योधन की मेवा त्याग दी, पर साग खाने विदुर के घर गए। इसलिए तो हमारे भगवान कृष्ण विराट हैं, इसलिए तो पूज्य हैं, इसलिए तो गृहीत, उनको ग्रहण करने योग्य है, इसलिए तो उन्हें सुनने योग्य है कि इतने बड़े राजा, द्वारकाधीश, द्वारका के राजा, इतने बलवान, सामर्थ्यवान, रूपवान, सौंदर्यवान, धनवान, ऐश्वर्य युक्त, श्री युक्त, ऐसे ठाकुर जी भी दुर्योधन की मेवा त्याग करके विदुरानी के घर पर साग खाने जाते। ये कला सीखने, ये कथा सुनने की नहीं, ये सीखने की बात है, जीवन में उतारने की बात है। बड़ा वही है इस जमाने में जो अपने से छोटे वाले व्यक्ति के अगर बगल में खड़ा हो जाए तो वो छोटा भी अपने आप को बड़ा समझ ले। इस जमाने में वही अमीर है, किसी गरीब के घर बैठ जाए तो वो गरीब भी समझे कि आज मैं भी अमीर हो गया। वरना हम लोग इतने इतने चटकार लोग हैं, बुरा मत मानिए, हमारी भाषा बहुत तीक्ष्ण है, आपको बुरी लगेगी, बुरी लगे तो राम राम, आप दोबारा कथा में मत आना, पर बुरा मत मानना। हम कथा तुम्हारी मुंह देखी या ताली बजाने के लिए नहीं कहते, हम कथा तुम्हें सुधारने के लिए और कृष्ण से जोड़ने के लिए कहते हैं।
तुम्हें कथा अच्छी लगे तो यू कम हियर, वेलकम टू यू, और ना लगे तो ठटरी बराओ। साफ कहना, खुश रहना और बुरा मत मानना। हमारी प्रत्येक कथा तुम्हारे लिए नहीं होती। एक तो हम स्वयं आनंद लेते हैं कथा में, और दूसरा हमारे हनुमान जी श्रोता हैं, हम अपने प्रभु को सुनाते हैं। और तीसरी सच बात बता दें, हमें आप लोगों में हनुमान जी नजर आते हैं तो बस आपकी तरफ देखते रहते हैं। जब आप नाचते हो तो हमें लगने लगता हमारे हनुमान जी हमारे भजन में राम जी के लिए नाच रहे हैं। जब आप ताली बजाते हो तो हमें लगने लगता हमारे हनुमान जी को हमारी बात बहुत प्रिय लग गई, तो वो धन्यवाद दे रहे हैं ताली बजाकर। जब आप मुस्कुराते हो तो हमें लगने लगता हमारी बात पर विनोद आ गया, हनुमान जी खिलखिला पड़े हैं। जब आप रोने लगते तो हमें लगने लगता है कि हनुमान जी राम जी की याद में आंसू बहा रहे हैं। सच बता रहे हैं, झूठ नहीं, व्यासपीठ से बोल रहे हैं कि आपके ताली बजाने के लिए ये हम शब्दों की मर्यादा बोल रहे हैं। ना ना ना, शब्दों से नहीं बोल रहे हैं, हम यहां से बोल रहे हैं। अब हम हनुमान जी नहीं है, वरना सीना फाड़ के दिखा देते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते, अमीरों के घर तो लाखों लोग पहुंच जाते, तुम उनके घर पर जाओ जिनका कोई नहीं है, जिनके साथ कोई खड़ा नहीं होता। बागेश्वर धाम पर हमने निःशुल्क भंडारा क्यों प्रारंभ किया प्रतिदिन? इसीलिए क्योंकि हमने भूख को सहा है, कोई भूखा ना जाए। आप बताओ, हम 6 घंटे कथा बोलते हैं, गला पकाते हैं, रात भर सोते नहीं, सबको मिलते हैं, सुबह फिर वही पढ़ना, कथा बोलना, मन में ललक रहती, हम जल्दी कथा पे जाएं, व्यासपीठ पर जाएं, आपको सुनाएं, और उसकी जो दक्षिणा आती वो भंडारे में खर्च कर देते, बेटी के विवाह में खर्च कर देते, हमें क्या फायदा है? दूसरों की दी हुई गाड़ी पर चलते हैं, चाहे वो जब ले जाए अपनी गाड़ी। अगर आप कहो गुरुजी आप तो बड़े शौक में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत गार्ड भी हमें मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों के प्रेम के कारण दे दिया। हमारी कोई इच्छा नहीं थी कि गार्ड मिले, पर आपको कोई असुविधा ना हो, कोई चिपल ना जाए, कोई अप्रिय बात ना हो जाए, उन्होंने हमें दे रखा। प्रभाव दिखाने के लिए गार्ड नहीं है, और गाड़ियां भी हमारी खुद की नहीं, कोई दूसरों की। बस कोशिश है हम जहां जाएं, जैसे भी रहें, जब तक तन में प्राण रहे तब तक सनातन के काम और मानव होकर मानव के काम आते हैं। हम कई बार बताते नहीं हैं, हमारी आदत बहुत हंसने की है, बहुत विनोदी है, हम बहुत मूर्ख हैं, सच है, बहुत मूर्ख हैं। गांव के देहाती हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, कभी स्कूल गए नहीं, महान नालायक हैं। इतना है कि हम अपने गुरु के चेला हैं, और तो कोई गुण नहीं है हम में, सब अवगुण भरे हैं, लेकिन बस एक गुण है कि हम बालाजी के हैं, बालाजी हमारे। सच बता रहे हैं, कई बार अनेक महीना ऐसे निकलते हैं, हर महीने लगभग 20 से 25 लाख का खर्च होता है भंडारे में, धाम का। कई महीना ऐसे निकलते हैं कि कई बार हमें उधार उठा करके चलाना पड़ता, पर कभी हम मांगते नहीं, न बताते, हम चाहते कोई भूखा ना जाए। हमने जो दिन देखा वो दूसरों को ना देखना पड़े। हमें पता है हम भारत को नहीं सुधार सकते, हमें पता है हम सब भूखों का पेट नहीं भर सकते, पर 4 का पेट तो भर सकते हैं। हम पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकते, पर 4 को तो सुधार सकते हैं। तो कभी भी कोई प्रसन्नता का दिन हो, कोई मंगल दिन हो, बेटा की कोई खुशी आ गई हो ना, दीनहीनों में बांट दो, कपड़े बांट दो, वस्त्र बांट दो, अनाज बांट दो, बेटी का विवाह, बेटा का विवाह, कुछ बांट दो, लाला हुआ घर पे, कुछ बांट दो, नौकरी लगी, कुछ बांट दो, बिजनेस में बहुत फंड का लाभ हो गया, गौ माता की सेवा में, थोड़ा दीनहीनों की सेवा में, थोड़ा भंडारे में, किसी बेटी के विवाह में, किसी के मकान नहीं है, छत के सीमेंट के लिए, कोई बिना कपड़ों के घूम रहा, एक गमछा लेके दे दो उसे। पूछो क्या होगा, पूछो क्या होगा? रुपया खर्च होगा, लेकिन दूसरा फायदा होगा। जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है।
ऑक्सीजन के समय कोरोना में तुमने देखा ना, बड़े बड़े अमीर रोते रहे पैसा बोरों में भरे कि पैसा ले लो पर ऑक्सीजन दे दो। उस वक्त सिर्फ दुआ ने काम किया है। तो कुछ ना कुछ अर्पित करो। धेनु नाम काय दान दी, वस्त्र दान दिए नंद बाबा ने, सब दान दे दिया। ब्रजवासी ब्रजांगनाएं आई, नंद बाबा संतों को प्रणाम करते, ब्राह्मणों को प्रणाम करते, धन्यवाद देते। आपकी कृपा से हमारे घर में छोरा होगा, आनंद होगा। महाराज आपकी आज्ञा हो तो जरा छोरा को मुंह देखे आऊं। हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। बाबा ना दर्शन करने को आए, छोरा को देखने आए, मुंह देखने। तो ब्रजांगनाओं ने रोक लिया, बाबा ऐसे नहीं जाओगे। फिर देखो बाबा, छोरा को जो पहली बार मुंह देखतो है ना बा को नाचनो पड़तो है। नंद बाबा बोले हम तो आज तक नहीं नाचे, अब लगाओ ठुमका, रखो एक सिर पे हाथ, और नाचने लगे। ब्रजांगनाएं गाने लगी, क्या जियो श्याम लाला, पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हाँ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो हो जियो, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, कान्हा पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। दोनों हाथ उठाकर से आयो नंद लाला, मथुरा से आयो नंद लाला, मथुरा से आयो नंद लाला, मथुरा से आयो नंद लाला, नंद लाला, नंद लाला, नंद लाला, नंद लाला, गोपियों से पड़ गया यहाँ पाला, गोपियों से पड़ गया यहाँ पाला, गोपियों से पड़ गया यहाँ पाला, गोपियों से पड़ गया यहाँ पाला। जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, आहा पीली तेरी पगड़ी रंग काला। पीली तेरी पगड़ी रंग दोनों हाथ उठा करके बधाई हो।
जियो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला पीली तेरी पगड़ी रंग काला अजी पीली तेरी पगड़ी रंग काला पीली तेरी दोनों हाथ उठा कर। पगड़ी रंग काला हाँ पीली तेरी पगड़ी रंग काला पीली तेरी पगड़ी रंग काला अजी पीली तेरी पगड़ी रंग काला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला हाँ पीली तेरी पगड़ी काना पीली तेरी पगड़ी ठाकुर पीली तेरी पगड़ी काना पीली तेरी पगड़ी ठाकुर पीली तेरी पगड़ी काना पीली तेरी पगड़ी बधाई हो बधाई हो बधाई हो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी हाँ हाँ पीली तेरी पगड़ी रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्यवासः स्त्रकंठाभरणभूषिता गोपान गोकुल रक्षायां निरुप्यमथुरां गतः नन्दाकंसस्य वार्षिक्यं करं दातु कुरुद्वः। भगवान प्रकट भय विराज जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। भगवान प्रकट भय नंद भवन में बधाई बाजी गई। बहुत दिन बीत गए। जब बहुत दिन बीते तो एक दिन नंद बाबा को ध्यान आया, अरे राम 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 राम, और तो सब ठीक है, राजा कंस का कर देना हम भूल ही गए। ओ नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा अन्न सबको दे दी और राजा कंस को कर चुकाने के लिए चले गए। राजा कंस का कर चुकाने गए तो नंद बाबा ने राजा कंस को कर दिया और थोड़ा एक्स्ट्रा मोहरें दी, 8 मोहरें अतिरिक्त। लो महाराज। अरे क्या बात है नंद जी, ये अतिरिक्त मोहरें क्यों दे रहे हो? महाराज आपकी कृपाते हमारे घर पे जा उम्र में भी छोरा भयो है। आहा हा, बधाई हो बधाई हो। और राजा कंस ने भी बधाई दी हो, आशीर्वाद हो। देख